नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। जी हाँ, कमेंट करके सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, आयकर विभाग की नई ई फाइलिंग वेबसाइट जारी, कई तरह की नई सुविधाएं शामिल। जी हाँ दोस्तों, आयकर विभाग की रिटर्न दाखिल करने के वास्ते ई फाइलिंग की नई वेबसाइट सोमवार को शुरू कर दी गई है। इसमें करदाताओं के लिए कई तरह की नई सुविधाएं शामिल की गई है। आयकर विभाग ने incometax.gov.in नाम से आयकर दाताओं के लिए नई वेबसाइट पेश की है। इससे पहले की साइट का पता incometaxindia.e-filing.gov.in था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बहुत दिनों बाद कोरोना के मामले में कम, जानिए पिछले 24 घंटों के आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 86,498 नए केस सामने आए हैं। देश में 63 दिन बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 1 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 66 दिन में ये सबसे कम नए मामले हैं। वहीं दैनिक संक्रमण दर 5% से कम अब 4.62% पर है। इसी बीच हालांकि 2123 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3.5 लाख के पार हो गई है। ताजा अपडेट के अनुसार देश में अब तक 3,51,309 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन पर बड़ी खबर, एमपी में अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही पर इस दिन तक रहेगा बैन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कारण हालात भले ही काबू में आ रहे हो, लेकिन एमपी अभी एहतियात जारी रखेगा। अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर फिलहाल रोक रहेगी। अब इसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। प्रदेश के पड़ोसी 4 राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बसों के आने जाने पर रोक लगी रहेगी। वहीं पर परिवहन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मानसून का अपडेट, मुंबई में अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी भारी बारिश की चेतावनी, 15 राज्यों में येलो अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी भारत को भिगोने के बाद मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय हो गया है। ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने जर्जर इमारतों को खाली करने की चेतावनी दी है। वहीं पर पूर्वोत्तर में 10 जून को तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। उधर मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून बारिश ने तरबतर कर दिया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ईपीएफओ ने बदल दिया यह जरूरी नियम, 6 करोड़ नौकरी पेशा जल्द से जल्द अपडेट कर ले अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी खबर है। संगठन ने एक नियम में बदलाव किया है जिससे नौकरी पेशा के लिए मुश्किल आ सकती है। दरअसल संगठन ने पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी बना दिया है। इसके लिए ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी कि ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदल गया है। ईपीएफओ ने अपने हालिया ट्वीट में कहा कि एम्प्लॉयर 1 जून 2021 के बाद उसी कर्मचारी की ईसीआर फाइल कर पाएंगे जिसके यूएएन से आधार लिंक होगा। जिनका आधार अपडेट नहीं है उनका ईसीआर अलग से भरा जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ब्लैक फंगस का कहर, देश के 28 राज्यों में फैली महामारी, अब तक 28,000 मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद महामारी बनी फंगस अब तक देश के 28 राज्यों में मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले तक 26 राज्यों में 19,000 के करीब मामले सामने आए थे, लेकिन सोमवार को मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 28 राज्यों में अब तक 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि बैठक के दौरान अधिकारियों ने मौत को लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, जिसके चलते फंगस की वजह से अब तक देश के करीब 300 मरीजों की मौत होने की भी जानकारी दी जा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राहत, बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद, दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एम्स में मंगलवार से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। ट्रायल सफल होने पर बच्चों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
हरियाणा में बैठक बेनतीजा, टिकैत का धरना जारी। जी हां दोस्तों, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर चल रहे गतिरोध का शनिवार रात और रविवार को हुई 3 दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। किसानों की रिहाई को लेकर टिकैत का धरना अब भी जारी है और किसान अब प्रदेश भर के थानों को घेरने की प्लानिंग बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में सीमित रियायतों के साथ मंगलवार से अनलॉक 2 की शुरुआत। जानिए किन चीजों पर होगी छूट और किन पर रहेगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के लगातार घटते मामलों के बीच अनलॉक 2 के तहत थोड़ी रियायत दी जाएगी। सुबह 5 बजे से आधी क्षमता से मेट्रो दौड़ने लगेगी। वहीं गली मोहल्लों की सभी दुकानें भी खुल जाएगी। बड़े बाजार, मॉल की दुकानें सब सम विषम आधार पर खोली जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के नए वेरिएंट ने दी दस्तक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कहा गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है ये वेरिएंट। जी हां दोस्तों, पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक नए कोविड-19 वेरिएंट B.1.2.8.2 का पता लगाया गया है। इस वेरिएंट का पता यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील से भारत आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स की कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट व्यक्ति में गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। रोग जनकता मूल्यांकन के निष्कर्ष बीमारी की गंभीरता को बढ़ाते हैं और वैक्सीन की प्रभाविता की जांच की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएफ अलर्ट। कोविड-19 की वजह से घट गई है इनकम, तो पीएफ फंड से इस प्रकार निकाल सकते हैं पैसा। जी हां दोस्तों, वेतन भोगी तबके के पीएफ फंड को मैनेज करने वाले संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में इस संबंध में एक अहम कदम उठाते हुए यह प्रस्ताव किया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी बार कोविड-19 की वजह बनाते हुए पीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है। ईपीएफओ की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक कोविड-19 की वजह से अगर पीएफ निकासी करना चाहते हैं तो आप अपने पीएफ फंड में जमा कुल रकम के 3 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते या ईपीएफ अकाउंट में जमा मूल राशि के 75% में से जो रकम हो उसकी निकासी नॉन रिफंडेबल एडवांस के रूप में कर सकते हैं। अगर आपको इससे कम रकम की जरूरत है तो आप पीएफ फंड से कम रकम भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार में लॉकडाउन खत्म लेकिन जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ निजी और सरकारी कार्यालय खुलेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के मद्देनजर 5 मई से लागू लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लॉकडाउन से कोरोना वायरस संक्रमण में कमी आई है। अंततः लॉकडाउन खत्म किया जाता है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय शाम तक खुलेंगे। वहीं पर दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, वैक्सीन लगवाने पर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में मिलेगा ज्यादा ब्याज। इन बैंकों ने पेश किया ऑफर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से हर घर का बजट बिगड़ गया है। लोग बचत और निवेश की ओर ध्यान दे रहे हैं। यदि आप भी कोरोना के समय में पैसों को लेकर परेशान हैं और अपनी बचत पर अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं में निवेश एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करना सबसे आसान है और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। निवेशकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि कोविड-19 वैक्सीन की खुराक लगाने वाले लोगों को सरकारी बैंकों ने डिपॉजिट्स पर ज्यादा ब्याज देने की घोषणा की है। कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूके बैंक यूके वैक्सीन 999 ऑफर की पेशकश की है। हालांकि यह ऑफर 30 सितंबर तक सीमित रहेगा। साथ ही सेंट्रल बैंक ने भी इसी प्रकार के ऑफर की पेशकश की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक, मराठा ओबीसी आरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की दिल्ली में पीएम मोदी के साथ बैठक जारी है। मुलाकात के दौरान मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और चक्रवाती तूफान से राहत को लेकर चर्चा होने की संभावना है। वहीं इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सन की तानाशाह का नया फरमान, जींस पहनी और विदेशी फिल्में देखी तो मौत की सजा। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने फैसले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हाल ही में किम जोंग उन ने एक नया फरमान जारी करते हुए कहा कि अगर उत्तर कोरिया का नागरिक विदेशी फिल्में देखेगा या विदेशी कपड़े पहनेगा तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी।
इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अपने फरमान ने यह तक कह डाला कि अगर किसी के पास अमेरिकी, जापानी और दक्षिणी कोरिया के वीडियो मिलते हैं तो उसे भी मौत की सजा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।